हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक विद प्रकल्प। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्विज और असाइनमेंट कैसे बनाएं। तो उसके लिए आपको ये प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ये दो ऑप्शन देता है, क्रिएट असाइनमेंट एंड क्रिएट क्विज। हमें असाइनमेंट बनाने से पहले क्विज बनानी पड़ेगी ताकि हम उसमें क्वेश्चंस दे सकें। तो हम पहले क्रिएट क्विज पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें क्विज नेम देना है। हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हम डेमो 1 दे देते हैं। उसके बाद ये कोर्स पूछेगा, जो भी क्लास है, जैसे कि प्रैक्टिकली 6th क्लास, और सब्जेक्ट जो भी हम चाहें, बायोलॉजी चैप्टर। अगर ये जो प्रोवाइड कराता है उनमें से कोई चैप्टर चूज़ करना है या फिर आपको कोई और चूज़ करना है जो कि इस लिस्ट में प्रोवाइडेड नहीं है, तो हम अदर्स करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक पूछेगा, टॉपिक में भी हम अदर्स ही करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर अदर्स चूज़ किया था। अगर इसमें से लिस्ट में से कोई और आता है तो यहाँ पर टॉपिक्स भी उसी के हिसाब से डिवाइडेड है। उसके बाद कंटेंट में हम ऑल चूज़ करते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल ये अभी लेवल 1 दिखा रहा है, पर बाकी सब्जेक्ट्स और उनके लिए ये 4 लेवल्स तक दिखाता है। हम फिलहाल लेवल 1 चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद अब ये क्वेश्चन टाइप पूछेगा, ऑब्जेक्टिव रखनी है सब्जेक्टिव। हम पहले ऑब्जेक्टिव करके दिखाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्टिव करेंगे। तो अब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन चूज़ करते हैं, हमें जितने रखने हैं हम 2 रखते हैं। उसके बाद मार्क्स पर क्वेश्चन हम 1 रखते हैं। अब यहाँ पर एक चेक बॉक्स आएगा, ऑटो जनरेट क्वेश्चंस। ये ऑटो जनरेट क्वेश्चंस केवल मैथ और साइंस सब्जेक्ट के लिए है, क्योंकि इन्हीं के क्वेश्चंस इसमें पहले से फिक्स्ड हैं, पर हिंदी इंग्लिश इन सब सब्जेक्ट के इसमें नहीं है। तो उसके लिए हमें ये चेक बॉक्स अनचेक करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पर दिखा रहा है सेक्शन नेम बायोलॉजी सिंगल सिलेक्ट चॉइस, पर ये 1 आउट ऑफ 0 दिखा रहा है क्योंकि नो क्वेश्चन फाउंड है। अब हम करेंगे ऐड क्वेश्चंस। इस ऑप्शन से हम ऐड कर सकते हैं। अब हमने बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया था, तो उसके अंदर यहाँ पर क्वेश्चंस प्रोवाइडेड थे, पर हम खुद से बनाएंगे कि अगर हमें कोई और सब्जेक्ट के लिए बनाने हैं तो। हमने यहाँ ये ऐड कर दिया, पर हमें ये क्वेश्चन नहीं रखना है, हमें अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन देना है। तो हम चूज़ करेंगे रिप्लेस क्वेश्चन। अब ये हमें ये सारे ऑप्शंस दे रहा है, लेकिन हमें इनमें से भी कोई नहीं चाहिए। हमें करना है क्रिएट न्यू क्वेश्चन। अब ये आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दे देगा। हम यहाँ पर इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। हमें उसके लिए यहाँ एक इमेजेस का आइकन शो हो रहा है, ये वाला, इस पर क्लिक करना है और हम यहाँ पर इमेज क्वेश्चन डाल सकते हैं। इसमें ये दो ऑप्शन मांगता है, या तो हम यूआरएल से दें या फिर हम डायरेक्टली अपने उससे अपलोड करें। बट हम टाइप करके क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब हम उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस देंगे। ऑप्शंस में हम डाल देते हैं कुछ भी जो हम चाहें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी हम यहाँ से और भी ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, और हम चाहें तो अपने आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को शो होगा कि ये आंसर क्यों करेक्ट है या क्यों रॉन्ग है। अब हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, तो हम यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे इस करेक्ट आंसर। अब हम करेंगे सेव क्वेश्चन। हम वहाँ लेवल भी चूज़ कर सकते हैं कि कितनी लेवल रखनी है हमें। हम लेवल 1 ही रखते हैं। उसके बाद हम सेव क्वेश्चन कर देंगे। अब ये क्वेश्चन शो होने लगा और इसका करेक्ट आंसर भी हमें दिखाएगा लीनियस। उसके बाद हम इसे रिप्लेस कर देते हैं।
और अब ये यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है और शो होने लगा। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, पर अब हम दिखाएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डालते हैं। तो उसके लिए हमें ऐड न्यू, वापस से हमें फिर से वही सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी और सेम उसी तरीके से यहाँ बस सब्जेक्टिव चूज़ करना है और उसके बाद हम क्रिएट पर जाकर सेम जिस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव चूज़ किया था इसी तरीके से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्रिएट असाइनमेंट। तो हम फिर से प्लस के सिंबल पर जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट असाइनमेंट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये एंट्रीज फिल करने के लिए कहेगा, जैसे कि असाइनमेंट नेम, उसमें हम डाल देते हैं डेमो1 या जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद क्लासरूम, जो हमने क्लास बनाई हुई थी वो क्लास, तो हम डालते हैं डेमो क्लास के लिए। ये कोर्स अपने आप फिल कर देगा क्योंकि हमने डेमो क्लास चूज़ करी थी जिसका कोर्स था प्रैक्टिकली 6th क्लास। सब्जेक्ट हमें चूज़ करना है जैसे कि बायोलॉजी। असाइनमेंट डेट, जो भी हमें असाइनमेंट की डेट रखनी है, जैसे कि हमें आज ही देना है तो हम 16 रखेंगे। उसके बाद ड्यू डेट, कब तक वो उसे सबमिट कर सकता है स्टूडेंट, तो हम रखते हैं 17। उसके बाद ड्यू टाइम, कितने टाइम तक वो कर सकेगा, तो हम फ़िलहाल 1728 कर देते हैं जो कि इसका डिफ़ॉल्ट है। अब हम चाहें तो इसमें वीडियोस भी फिल कर सकते हैं जो कि प्रैक्टिकली प्रोवाइड कराता है। ये रही, बहुत सारे ऑप्शन आ गए। और हम चाहें तो सिमुलेशंस भी दे सकते हैं, ये भी प्रैक्टिकली प्रोवाइड कराता है, पर ये इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, ये केवल मैथ और साइंस सब्जेक्ट्स के लिए है जो कि वीडियो सिमुलेशंस प्रैक्टिकली प्रोवाइड कराता है। हम अब क्लिक करेंगे क्विज़ेस पर। अब ये क्विज़ हमने बनाई थी डेमो1, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड। अब ये यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है, अब हम करेंगे प्रोसीड पर। यह फिल दिखा रहा है आपको सारी चीज़ें, अब हम कर देते हैं कंफर्म। ये हमारा सब सही है। असाइनमेंट सक्सेसफुली क्रिएटेड नाउ, अब हम करेंगे क्लोज और ये असाइनमेंट अब स्टूडेंट्स पर शो होने लगेगा और जब वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो वो आपको शो होगा यहाँ पर। और ये देता है डेमो1, इस पर आपको क्लिक करना है एक बार और ये असाइनमेंट की रिपोर्ट आपको शो करने लगेगा कि कितने बच्चों ने इसे कंप्लीट किया है, कितने बच्चे अभी रिमेनिंग हैं। अभी फ़िलहाल किसी भी बच्चे ने नहीं किया है इसलिए नो डाटा फाउंड आएगा। जब स्टूडेंट्स कर लेंगे तो उसके बाद ये अपने आप डाटा शो करने लगेगा।